सभी भाई बहनों को जय मसीह। सर, मैं दामोदर जी से पूछना चाहता हूँ, ये पढ़ेंगे क्या हिंदी? नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। अच्छा, ठीक ठीक है सर। प्रभु का धन्यवाद हो आज का सुंदर दिन देने के लिए। आज आमोस की पुस्तक 5वां अध्याय पढ़ा जाना है, जिसमें 27 वचन है और भाइयों का टीम आज पढ़ेंगे। तो पढ़ने वाले एक मैं हूँ, अनिल जी हैं, रामाश्रय जी हैं, इंद्रासन 1 से 5 तक मैं पढ़ूंगा, 6 से 10 तक अनिल जी पढ़ेंगे, 11 से 15 तक रामाश्रय जी पढ़ेंगे, 16 से 19 तक इंद्रासन राय जी पढ़ेंगे, 20 से 23 तक विश्वनाथ प्रसाद जी पढ़ेंगे और अंत में जयवीर चौधरी जी 24 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। तो मैं वचन को पढ़ने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना विनती करूंगा प्रभु के नाम। धन्यवाद 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 स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले मालिक, तेरे चरणों में दीन और नम्र बन के चले आते हैं। तू महान है, पवित्र है, योद्धा है, वीर है, ताकतवर है, बलशाली है। तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, पवित्र आत्मा है, जीवित परमेश्वर है, स्वर्ग दूतों का दूत है। तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं दया करने वाला, करुणा करने वाला, शांति आनंद से भरने वाला, पापों से मुक्ति देने वाला परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने रात में मीठी नींद दिया, भोर में जगाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अब तक आपने संभाला है, आगे भी हम सबको संभाल के रख पिता परमेश्वर। इस ठंडी के मौसम में आपने हमें गर्मी प्रदान किया है प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने हम में हमारे परिवार को, हमारे लुकिंग इनटू जीसस परिवार को आपने संभाल के रखा है, सजा के रखा है। इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी भाई बहन इस समय बीमार हैं प्रभु जी, उन सबको आप सुरक्षा दीजिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, चंगाई दीजिए। हाँ प्रभु, क्योंकि आपके अलावा, आपके सिवा हमारा और कोई दूसरा है नहीं प्रभु। हमारा ईश्वरों का ईश्वर आप हैं, हमारे राजाओं का राजा आप हैं, हमारे प्रभुओं का प्रभु आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारे भाई बहनों को, जो इस समय बीमार हैं, सबको आपने चंगाई दे दी है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पिता। तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरा आशीष होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे ऊपर, हमारे परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर, जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं प्रभु, और किसी कारणवश नहीं उपस्थित हुए हैं पिता परमेश्वर, उन सब के ऊपर आपकी दया, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। धन्यवाद करते हैं पिता। सारा आदर महिमा इज्जत गौरव जलाल यीशु नासरी आपको देते हैं और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी, आमीन। आइए परमेश्वर का जीवित कलाम को हम पढ़ेंगे। सभी लोग अपना अपना ध्यान देकर पढ़ें ताकि गलत न पढ़ पाए, क्योंकि पढ़ना केवल पढ़ना नहीं है, सही और शुद्ध उच्चारण होना जरूरी है। क्योंकि गलत पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आप सभी लोग समझदार हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। शीर्षक में लिखा है पश्चाताप करने का आह्वान। हे इजराइल के घराने, इस विलाप के गीत के वचन सुन जो मैं तुम्हारे विषय में कहता हूं।
इज़राइल की कुमारी कन्या गिर गई और फिर उठ न सकेगी। वह अपनी ही भूमि पर पटक दी गई है और उसका उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जिस नगर से 1000 निकलते थे उसमें इज़राइल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे, और जिससे 100 निकलते थे उसमें 10 बचे रहेंगे। यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। बेतेल की खोज में न लगो, न गिलगाल में प्रवेश करो और न बरसेबा को जाओ, क्योंकि गिलगाल निश्चय बंधुआई में जाएगा और बेतेल सूना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। अनिल जी, अनिल जी, आप म्यूट में हैं, अनम्यूट होइए और आमोस की पुस्तक 5वां अध्याय निकालकर 6 से 10 तक पढ़िए। ठीक है। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आगे आग के समान भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी, और बेतेल में कोई उसका बुझाने वाला ना होगा। हे न्याय के बिगाड़ने वालों और धर्म को मिट्टी में मिलाने वालों, जो कचपचिया और मृगशिरा का बनाने वाला है, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है, और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। वह तुरंत ही बलवंत का विनाश कर देता और गार का भी सत्यानाश करता है। जो सभा में उलाहना देता है उससे वे बैर रखते हैं और खरी बात बोलने वालों से घृणा करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तुम जो कंगाल को ताड़ना करते और भेंट कर उसे अंत हर लेते हो, इसलिए जो घर तुमने गढ़ हुए पत्थरों के बनाए हैं उनमें रहने न पाओगे, और जो मन भावनी दाखमुख की बारियां तुमने लगाई है उनका दाखमुख न पीने पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पाप भारी है। तुम धर्मी को सताते और घूस लेते और फाटक में दरिंदों का न्याय बिगाड़ते हो। इस कारण जो बुद्धिमान हो वह ऐसे समय चुप रहे, क्योंकि समय बुरा है। हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो। और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो, और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुए पर अनुग्रह करे। आमीन। प्रभु की धन्यवाद हो। सबको जय मसीह। आइए हम प्रभु को पवित्र कलाम को पढ़ें। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यो कहता है, सब चौकों में
रोना पीटना होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। वह सेनाओं को वह किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण है उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे और सब दाख की बारियां में रोना पीटना होगा, क्योंकि यहोवा यह कहता है, मैं तुम्हारे बीच में से होकर जाऊंगा। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह तो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, यह घर में आकर भीतर पर हाथ टेके और सांप उसको डसे। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर की प्रेजेंट में सभी संतों को दसों जोड़ करके अभिवादन करते हैं, जय मसीह बोलते हैं और आशीष देते हैं। व्यवस्था विवरण 28:12 प्रभु आकाश से झरोखे खोल दे, सबों को आशीष दे। आमीन। क्या यह सच नहीं है कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक न हो, मैं तुम्हारे प्रभु से बैर रखता और उन्हें निकम्मा जानता हूँ और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं। चाहे तुम मेरे लिए होम बलि अन्न बलि चढ़ाओ तो भी मैं प्रसन्न होऊंगा और तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेल बलि की ओर न ताकूंगा। अपने गीतों को कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सरंगिया का सुर मैं न सुनूंगा। आमीन आमेन आमेन। परमेश्वर की धन्यवाद हो आज की सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन, सुंदर अवसर, सुंदर मौका परमेश्वर ने आज अपने महिमा करने के लिए हम सबको इकट्ठे किए हैं। लेकिन जिस प्रोग्राम की द्वारा प्रभु का महिमा हो, आइए आमोस का पुस्तक जो 5 अध्याय का 24 से लेकर 27 तक मुझे बाड़ी है, मैं अपनी बाड़ी में तैयार रहता हूं, आप लोग भी तैयार रहे। प्रभु का महिमा हो। परंतु न्याय को नदी के समान और धर्म को महानद के समान बहने दो। हे इस्राएल के घराने, तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि किया, मुझी को चढ़ाते रहे नहीं। तुम तो अपने राजा के तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लिए फिरते रहे। इस कारण मैं तुमको दमिश्क के उस पार बंधुआई में कर दूंगा। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। आमीन 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 आमीन। सारे भाइयों का टीम को धन्यवाद देते हैं, जय मसीह की बोलते हैं। अब समय है नेपाल से ही पास्टर जयवीर चौधरी जी इस साल का और इस महीने का प्रतिज्ञा को पढ़ेंगे।
पास्टर जयवीर चौधरी जी। जी, फिर से परमेश्वर की महिमा हो। जय मसीह सबको। आइए प्रतिज्ञा की वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 12 को 7 पद में लिखा है, तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। पहला पत्रस 5 का 4 और 5 पद में, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नवयुग को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमेन, आमेन, आमेन।